नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, बंद किस्मत का ताला कब खुलता है और कैसे खुलता है? आखिर आपकी किस्मत आप पर मेहरबान क्यों नहीं हो रही है? क्या कोई ग्रह कमजोर है? आज हम आपको आपके ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या करें और कौन सी परेशानी का कौन सा निवारण करना चाहिए, साथ ही ये भी बताएंगे कि आप अगर कुंभ राशि के हैं तो आप किस ग्रह को सबसे ज़्यादा बेहतर करके किस्मत का साथ पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। बहुत बार क्या होता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी नतीजा 0/0, कुछ नहीं। तब मन उदास हो जाता है, तब मन में बेचैनी छा जाती है और जब कोई रास्ता ना दिख रहा हो तब ऐसे में भगवान ही याद आते हैं। और आज हम आपको उन ग्रहों को ठीक करने का, उन भगवान को, कौन से भगवान को आप याद करें, कौन से देव आपके जीवन में आपके किस्मत के ताले खोल सकते हैं। तो चलिए, आपको तो पता ही है कि कर्म की चाबी सबसे बड़ी कुंजी होती है। किस्मत का चाबी तो बहुतों को मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता, लेकिन ये कर्म की चाबी हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करें, रिश्तों को संभाल कर रखें, सब होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। अगर आपको लगता है, बहुत बार क्या होता है, पैसे बहुत कमा लेते हैं लोग, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता, लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। तो ऐसे में मान सम्मान अगर जीवन में कोई आपको नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं लगाता, आपको अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में क्या करेंगे? भगवान सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करें और वहीं पर खड़े होकर या बैठकर सूर्य देव का मंत्र जपिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, कम से कम 27 बार, और ऐसा रोज करें। 1 से सवा महीने में ही फर्क महसूस होगा, फिर आप लाइफ टाइम ही कीजिएगा। क्योंकि अगर प्रभु पे हमारा विश्वास बढ़ जाए तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम उन उपायों को करने लगते हैं। अब एक तो हमने आपको बताया, किस्मत के ताले किसी एक चीज़ से नहीं खुलते। हम आज आपको लक्षण और उसके, जैसे एक डॉक्टर आपके शरीर की बीमारी को लक्षण के अनुसार ही ठीक करता है ना, दवाई देता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम आज आपको लक्षण के अनुसार ही मेडिसिन देंगे, वो भी ज्योतिष के। और ये 100% शुद्ध ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। अब हम बात करें अगर कि कुंभ वालों के जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्हें बेहतर मिल जाता है, क्योंकि आप देखिएगा जो भी कुंभ वाले हैं हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि इनके दिल में ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। जिनके अंदर ज़्यादा तकलीफ होती है वो ज़्यादा हंसते हैं, ये बात जान लें। कुंभ वाले बिल्कुल बिंदास रहते हैं, लेकिन तकलीफ़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते। पर आपको लगे कि जीवन में बहुत संघर्ष है, सफलता प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार प्रयास करके भी कहीं पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में ज़्यादातर मेंटल संघर्ष होता है कुंभ वालों को, कभी कभी फिजिकल भी होता है, लेकिन मानसिक तनाव संघर्ष ज़्यादा होता है। सोमवार के दिन शिव जी को पंचामृत अर्पित करें। याद रखिए, सोमवार के दिन, और ये पंचामृत बनाएंगे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से। तो इन चीज़ों को मिलाकर पंचामृत अर्पित कीजिए शिव जी पर, और तुलसी के पत्ते मत डालिएगा। अगर संभव हो तो तुलसी की माला गले में पहने, ये आपको सूट करेगा। अगर जीवन में संघर्ष है तो उससे बचने के लिए याद रखिएगा, अगर नहीं है संघर्ष तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। तो यहाँ पर ये जो माला है ना, माला पहनकर नॉनवेज मत खाइएगा। अगर खाना हो नॉनवेज तो माला खोलकर रख दें, खा लें आराम से, जब नहाइएगा फ्रेश होइएगा फिर माला पहन लीजिएगा। बस इतना ही है इसका। अब बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी कुंडली में मंगल भारी होता है तो जीवन का संघर्ष बढ़ा देता है। और मंगल कब भारी होता है? जब आपकी कुंडली में लग्न में, यानी पहले खाने में, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें घर में मंगल हो, तब यहाँ पर जो कुंभ वाले हैं, मंगल दोष तो होता है इन खानों में बैठकर, लेकिन कुंभ राशि वालों का करियर, रोजगार दोनों मंगल के पास है। अब जब सबसे बड़ी कुंजी ही आपकी मंगल के पास है, या फिर मंगल ही देता है आपको करियर और रोजगार में तरक्की, और अगर मंगल गड़बड़ हो जाए, मंगल भारी हो जाए, तब ऐसे में लगता है जैसे सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। तब ऐसे में क्या करेंगे? होता क्या है ना, अगर मंगल आपके लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें खाने में है, तब मंगल यहाँ पर आपके करियर को सेटल होने ही नहीं देता, और कभी कभी जीवन भर
आपका करियर बदलता रहता है, कभी ये किए कभी वो किए, मन स्थिर नहीं रहता, ना ही करियर में आप सफलता पाते हैं और बार बार असफल होकर किसी दूसरे करियर में चले जाते हैं, यानी चीज़ें यहाँ पर स्थिर नहीं होने देता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जीवन में मान लेते हैं आपके पास कुंडली नहीं है, आप नहीं जानते आपका मंगल भारी है या नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपका करियर सच में सेटल नहीं हो पा रहा है, बार बार बदलाव हो रहा है, अगर ऐसे लक्षण हैं, तब हनुमान जी को रोज 2 तुलसी के पत्ता अर्पित कीजिए और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल दें। दोनों ही काम आपको करना है अगर करियर में कहीं आपको सेटलमेंट की असुविधा हो रही है तो। अब हम दूसरी बात अगर करें तो देखिए, हम आपको बार बार बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवन में कभी कोई किसी को तकलीफ़ ना हो। ये तकलीफ़ बहुत बुरी चीज़ है। व्यक्ति का जो दिमाग बहुत शार्प होता है हर किसी का, और वो आसमान तक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन कभी कभी ग्रहों की दशा गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति, हर कोई तो बड़े बड़े ज्योतिष के पास जा नहीं सकता। तो ऐसे में खुद अगर थोड़े से कर्म करें, आपको अगर हम गाइड कर रहे हैं, आप अगर इस पर फॉलो करते हैं, आपको विश्वास है तो, क्योंकि विश्वास पर दुनिया कायम है। आपको विश्वास नहीं है तो कम फायदा करेगा, लेकिन दिल से करते हैं कोई भी उपाय 100% फायदा करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुंभ वाले जो होते हैं ना, धन की बहुत परवाह नहीं करते। अगर काम चल जाए तो बचत की चिंता भी नहीं करते। अब ऐसे में हर कोई चाहता है कि धन आता रहे, और धन आने के लिए, धन बचने के लिए क्या करेंगे? एक तो रोज नहाने के बाद केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। करेंगे कैसे? एक छोटी सी कटोरी ले लें, कोई भी चीज़ की कटोरी हो चलेगा, साफ़ सुथरी कटोरी ले लें, उसमें 1 चुटकी केसर डाल दें या हल्दी डाल दें, आपके पास जो है। इसमें 2-4 बूंद पानी डालें और प्रतीकात्मक रूप से अपनी अनामिका उंगली के सहारे खुद को तिलक लगाएं, हल्दी से या फिर केसर से। अगर ये सूख जाता है तो फिर इसमें पानी डालकर गीला करें, फेंकिएगा मत, इसी से आप तिलक लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए, ऐसा करने से आपके जीवन में जैसे धन की कमी हो रही है, धन की परेशानी है, वो चीज़ें दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर, अब हम आपको सबसे बड़ी बात बताएंगे कि होता क्या है ना, कि कुंभ राशि की सबसे बड़ी एक समस्या होती है, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के चक्कर में रहते हैं, और दूसरों की सहायता करना, ज़्यादा दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनको मज़ा भी आता है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और भूल कर भी काला रंग का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कुंभ राशि वालों के लिए काला रंग सूट नहीं करता है। मन के तमाम विचार आपको निगेटिव आएंगे, मन में चिंताएं आएंगी, बिना मतलब के फ्लो करते रहेंगे, कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप काल्पनिक हो जाइएगा। नशा भी कभी कभी करने लगते हैं, कभी एकदम से आप अवसाद की समस्या से परेशान हो जाते हैं। तो काला रंग या डार्क ब्लैक जो होता है ना, वो आप ना ही यूज करें तो अच्छा है। वैसे तो कुंभ राशि वालों को नाम, यश जो होता है ना, वो धन के मामलों में अक्सर थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन नाम यश इनको बहुत मिलता है। यहाँ पर भी आप अगर चाहते हैं कि धन का जो पार्ट है, सेविंग वाला जो पार्ट है, वो मजबूत हो जाए, तब आपको धन से संबंधित कोई मुश्किलें ना आए। आमतौर पर देखा जाता है ना, धन आपके पास रहता है जितनी आपकी इच्छा होती है, लेकिन दान ज़्यादा करते हैं, और दान के चक्कर में कभी कभी आपकी जेब खाली भी हो जाती है। तो धन के सही मैनेजमेंट के लिए, धन की सही सेविंग के लिए आप शिव जी की उपासना करें। रोज़ सवेरे नमः शिवाय का जप करें, या सारा दिन में कभी भी जप करें। यकीन मानिए, आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी। अब आप सोचेंगे हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग। अब हम आपके राशि के यहाँ पर, चूँकि बुध देव आपको बुद्धि भी देते हैं, और कुंभ वालों को पन्ना स्टोन है तो वो आपको सूट करता है, इसलिए आप सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहने, आपको बहुत सूट करेगा। और दूसरा, मानसिक और शारीरिक समस्या भी नहीं होगी। अगर आप पन्ना नहीं पहन पा रहे हैं, तब ओम बुम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। आपके लिए पन्ना बहुत सूटेबल होता है, आप जरूर पहनिए। अब बात करते हैं आपके शुभ रंग की। तो वो रंग है नीला, हरा, ग्रे।
और भाग्यशाली जो अंक है 4, 8, 13, 17, 22, 26। भाग्यशाली दिन है रविवार, शनिवार। और आप कुंभ राशि के हैं, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के पहले हल्की सी परफ्यूम सुगंध जरूर लगाइए और दही चीनी थोड़ा सा खाकर घर से निकलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वैसे भी आपके लिए हमने आज बहुत सारी चीज़ें बताई, पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।